हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका पार्ट थर्ड है। इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, हमें इक्वेशन दी गई है 5x + 3 लेस देन और इक्वल टू 2x + 18। इसमें क्या करेंगे, एक्स वाले एक साइड पर कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर से जो एक साइड पर कर लेंगे। ठीक है, 5x - 2x, 2x पॉजिटिव था ना, इसलिए हमने इधर नेगेटिव कर लिया। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू 18 एज इट इज़, और जो 3 था वो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 5 - 2 में से 5 - 2 गए तो कितना रह गया 3x। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, फिर 18 में से 3 गए 15। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 से 3 के टेबल पर 15 आता है, 5 पर कट हो गया। ठीक है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया। सिंस हमें पता ही है कि जैसे एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सोल्यूशन सेट फिर कौन सा लेंगे हम, इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि इक्वल टू है ना साथ में, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, मतलब 5 तक आ सकते हैं नंबर। डैट मीन्स कि हम 1 से लेकर 5 तक हमें इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड सम आ गया, 3x - 2 लेस देन 19 - 4x। 3x 3x है, इसके साथ x का वेरिएबल लगा देंगे जो माइनस में था, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर लेस देन 19 पॉजिटिव है और -2 क्या था, नेगेटिव, दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 4 कितना आ गया 7x। लेस देन 19 + 2 कितना आ गया 21। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आ गया 7 के टेबल पर 7 3 ज़ार 21। एक्स लेस देन कितने किसके बराबर आ गया 3 के। ठीक है, एक्स लेस देन 3 के आ गया। सोल्यूशन सेट क्या हो गया हमारे पास फिर 1, 2, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 3 क्या है, ग्रेटर है एक्स से। एक्स में तो काफ़ी नंबर्स होंगे लेकिन 3 के इक्वल नहीं है ना, उस मतलब 3 तक ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इसलिए हमने 3 को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट आ गया पार्ट फोर्थ, इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ होल नंबर। फर्स्ट सम है हमारे पास x + 7 लेस देन और इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, x एज इट इज़ रहने देंगे, लेस देन और इक्वल टू 11 इधर था, 7 को उधर लेकर गए तो माइनस हो गया। x एज इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 में से 11 में से 7 गए, कितना आ गया 4। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से इनफाइनाइट नंबर हो गए। फिर इसमें हम सेट में क्या इन्वॉल्व करेंगे, 0 करेंगे और 4 तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने इक्वल का साइन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सारे आ गए 0 1 2 3 4। सेकंड सम आ गया 3x - 1 ग्रेटर देन x। इसमें क्या हो गया, 3x एज इट इज आ गया, साइन ग्रेटर देन का था, 8 इधर था और 1 को उधर लेकर गए तो क्या आ गया, प्लस का आ गया। 3x ग्रेटर देन 9, 8 + 1 9 हो गए ना। फिर 3 के टेबल पर 9 आता है ना, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। एक्स ग्रेटर देन 3। अब एक्स जो है ग्रेटर है, डैट मीन्स का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स जो है ज़्यादा नंबर है। ठीक है, और 3 छोटा नंबर है, इसे इक्वल तो नहीं है ना, इसलिए इससे आगे वाले नंबर लिखेंगे क्योंकि एक्स ग्रेटर देन है, इसलिए हमने 4 5 6 अप टू 7 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह थर्ड सम है x माइनस 8 - x ग्रेटर देन 5। इसमें क्या आ गया, माइनस का x आ गया, फिर ग्रेटर देन 5 एज इट इज़, 8 को उधर लेकर के क्या आ गया, माइनस आ गया, -x। फिर ग्रेटर देन 5 में से -8 गए, कितना आ गया -3। अब देखो दोनों साइड पर माइनस माइनस आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, जब भी एक्स के साथ माइनस का साइन आ गया, डैट मीन्स कि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब -1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 3 क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। बट जब हम माइनस से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, कोई भी इक्वेशन को, तो हमारा क्या आएगा, हमेशा उसके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओके, बस यही बात ध्यान में रखनी है, जहाँ पर माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड में, तो हमने साइन को साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना। ओके, सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास क्या आ गया, 0 1 2, क्योंकि हमारे पास एक्स छोटा है ना, तो उसमें इक्वल नहीं है 3 के, इसलिए हमने छोटे नंबर ले लिए। ठीक है, 0 1 2। थैंक